हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर व तकनीकी अनुदेशक भर्ती के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो के माध्यम से आपकी वर्तमान में गतिमान 10,684 पदों की प्री प्राइमरी भर्ती और 5,083 पदों की अपर प्राइमरी भर्ती की कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आज किन जिलों से विज्ञप्ति जारी हुई है, किन जिलों में डीबी की प्रक्रिया को लेकर के शेड्यूल जारी हुआ है, किन जिलों में रिजल्ट को लेकर के इन्फॉर्मेशन है, ज्वाइनिंग को लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन है, किन जिलों में आवेदन को लेकर के डेट बढ़ी है, किन जिलों में दोबारा आवेदन स्टार्ट हुआ है, यानी कंप्लीट जानकारी आपको जानने को मिलेगी। साथ ही नई भर्ती के परिपेक्ष में जो आप सभी लोगों के लिए विशेष इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको इंगित कराएंगे, और आपकी अपर प्राइमरी की भर्ती जो है उस परिपेक्ष में भी आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आई है, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने जा रही है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। वीडियो को सभी प्रतीक्षारत साथियों को शेयर कर दीजिए, जिससे उन तक भी निष्कर्ष पहुंच सके। बात कर लीजिए साथियों, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर के लिए विज्ञप्ति आ चुकी है, और ये विज्ञप्ति जो है कल यानी 6 बजे के बाद लगभग आपके आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और बात कर ली जाए कितने पदों को लेकर के ये विज्ञप्ति आई है, तो 171 पदों के लिए ये विज्ञप्ति आई है। योग्यता के बारे में हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर से आपको इंगित कराना चाहेंगे कि आपके पास होम साइंस यानी गृह विज्ञान विषय के साथ स्नातक होना चाहिए। अगर गृह विज्ञान विषय के साथ स्नातक नहीं है तो आपके पास 12वीं के बाद में जो स्पेशल डिप्लोमा कोर्सेस हैं, जिसमें एनटीटी, सिटी नर्सरी या डीपीएससी ये जो कोर्स हैं, ये आपके पास अगर 2 वर्षीय कोर्स हैं तो भी आप जो है इस फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। ये निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट डेट 27 जुलाई है आवेदन की, तो यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है। सभी भाई बहन अपना आवेदन सुनिश्चित करें। आगे बढ़ेंगे, अब अन्य जिलों के परिपेक्ष में बात कर लेंगे कि किन जिलों में अभी आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। आपके समक्ष जो है मऊ डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति है। यहाँ पर आवेदन की लास्ट डेट 11/7/2025 है। इसमें हम दोनों विज्ञप्ति के परिपेक्ष में बात कर रहे हैं, चाहे आपकी अपर प्राइमरी की भर्ती हो या प्री प्राइमरी की भर्ती हो, तो इसमें आपको यहाँ पर जो है निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। ऑल डिस्ट्रिक्ट के लिए जो विज्ञप्ति आई है वहाँ पर आवेदन की लास्ट डेट 17/7/2025 है। अब तक 2,203 आवेदन जो है आ चुके हैं ऑल डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति को लेकर के। इसी तरीके से मऊ डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति आपने जानी। आगे बढ़ेंगे, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति की बात कर लें तो 17/7/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। इसी तरह प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी आवेदन की लास्ट डेट यही है जो हम आपको लगातार इंगित करा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले जिले के परिपेक्ष में बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं मऊ डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति का निष्कर्ष दिया गया है। अगले जिले की बात करें, शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर बात कर लें 19/7/2025 आवेदन की लास्ट डेट है, और अब तक आवेदनों की संख्या 1,426 है आपकी ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के, और साथ ही अपर प्राइमरी की भर्ती भी गतिमान है। अब बात कर लीजिए अगले डिस्ट्रिक्ट के परिपेक्ष में, तो यहाँ पर जो है शाहजहांपुर की अपर प्राइमरी की भर्ती के निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी 19/7/2025 तक ईसीसी एजुकेटर के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है गतिमान है, जो आपको निष्कर्ष इंगित कराया है। इसी तरीके से बागपत डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे तो तकनीकी अनुदेशक के लिए 19/7/2025 तक आवेदन की प्रक्रिया लास्ट डेट है और गतिमान है। इसी तरीके से जालौन डिस्ट्रिक्ट में ईसीसी एजुकेटर के लिए 3/8/2025 आवेदन की लास्ट डेट है, और अब तक 725 आवेदन हुए हैं। साथ ही तकनीकी अनुदेशक भर्ती की भी प्रक्रिया जो है गतिमान है। आगे बढ़ेंगे, बागपत डिस्ट्रिक्ट की एक और आपको तकनीकी अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। आवेदन की लास्ट डेट 11/7/2025 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अगले जिले के परिपेक्ष में बात करेंगे तो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में 12/7/2025 तक आवेदन गतिमान है। अब तक आवेदनों की संख्या 1,061 है। यहाँ पर दोबारा से आवेदन हो रहा है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगले जिले के परिपेक्ष में अगर हम बात कर लें तो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में अपर प्राइमरी की भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है। 17/7/2025 आवेदन की जो है लास्ट डेट है। अगली डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात कर लें तो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है, और 17/7/2025 आवेदन की यहाँ पर भी लास्ट डेट है। अगले डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में भी देख रहे हैं 17/7/2025 आवेदन की लास्ट डेट है, और अब तक 291 आवेदन हुए हैं, तो जल्द से जल्द अपना आवेदन सुनिश्चित करें। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में अपर प्राइमरी की भी भर्ती गतिमान है। आवेदन की लास्ट डेट वही है जो ईसीसी एजुकेटर के लिए आवेदन की लास्ट डेट है। तो साथियों, ये तो बात हो गई आपकी जो वर्तमान में आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है उस परिपेक्ष में। जिन जिलों में
डेट को लेकर के आप सभी के मन में जिज्ञासा है, तो आज किसी जिले की डेट नहीं बढ़ाई गई है आवेदन को लेकर के। जैसे ही आवेदन को लेकर के डेट बढ़ाई जाएगी आपको निष्कर्ष इंगित कराएंगे। दोबारा आवेदन को लेकर के जो इंतजार रहेगा, अभी किसी जिले की आज की कोई विज्ञप्ति दोबारा आवेदन को लेकर के देखने को नहीं मिल रही है। अगर बात कर ली जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तेजी से गतिमान है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल के ही वीडियो में हमने डिस्कस किया था। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी किए गए हैं कि जो वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया गतिमान है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, जिसमें आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग और विशेष जो निष्कर्ष हैं आपके विद्यालय आवंटन से लेकर के आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया को जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाए। तो ये भी प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जिले वाइज आपको धीरे धीरे निष्कर्ष देखने को मिल रहा है कि रिजल्ट के साथ साथ नियुक्ति पत्र मिल रहा है और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ रही है। अब बात कर ली जाए क्या बड़ी इंफॉर्मेशन है जो आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष हम आपको इसलिए इंगित करा रहे हैं कि वर्तमान में विद्यालयों को पेयर किया जा रहा है, यानी विद्यालयों का जो है स्पष्ट तौर पर विलय किया जा रहा है, लेकिन जो स्पष्ट तौर पर नई शिक्षा नीति के अनुरूप प्रक्रिया चल रही है और आपकी भर्ती भी नई शिक्षा नीति के बिहाफ पर हो रही है। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये प्रक्रिया चल रही है इस प्रक्रिया का सीधा सा अर्थ आप सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, यानी कि जो भर्ती के चरण हैं वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं आपको यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि माननीय कोर्ट के फैसले के बाद जो है प्रक्रिया धीरे धीरे और बहुत तेजी से भी आगे बढ़ाई जा रही है। जो इस खबर के माध्यम से आप निष्कर्ष भी देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार पेयरिंग के बाद एक पर्सन में प्री प्राइमरी से लेकर उच्च कक्षाओं तक की जो है पढ़ाई होगी। अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर अब तक अगर बात कर लिया जाए तो लगभग 11,000 विद्यालय जो हैं पेयर किए जा चुके हैं। अगर बात कर लें तो प्री प्राइमरी की पढ़ाई जो आपकी होगी यानी प्री प्राइमरी या बाल वाटिका, उसमें आप सभी की जो भर्ती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक जो है कोलोकेटेड आंगनबाड़ी या प्री प्राइमरी जो केंद्र होगा वहाँ पर एक ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति की जाएगी। जिसका निष्कर्ष यहाँ पर देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है कि 448 एजुकेटर्स बाल वाटिका में बच्चों को पढ़ाएंगे ABCD। 50 से कम छात्र संख्या वाले 200 विद्यालयों में चलेंगी बाल वाटिका। गणित भाषा में बच्चे होंगे निपुण। ECC एजुकेटर को वंडर मार्क्स की मदद से बच्चों को पढ़ाना होगा, जिसमें भाषा और गणित के सभी टूल्स मौजूद होंगे। जनपद में 448 एजुकेटर्स की जल्द भर्ती कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। 200 से अधिक विद्यालयों को बाल वाटिका के रूप में विकसित किया जाएगा। यह VSA की ओर से वक्तव्य आया है। इस खबर को पढ़िए, आपके लिए विशेष निष्कर्ष देखने को मिलेगा कि जनपद के 200% स्कूलों को बाल वाटिका के रूप में तैयार किया जाएगा। 50 से कम छात्र संख्या होने के कारण इन विद्यालयों का विलय पास के परिषदीय विद्यालयों में किया जा रहा है। विलय होने के बाद विद्यालयों में अब आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की बाल वाटिका चलेंगी। इसमें बच्चों को 448 ECC एजुकेटर्स यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन शिक्षा देंगे। जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय जल्द ही एजुकेटर्स की भर्ती करेगा ताकि बच्चों को खेल खेल में भाषा और गणित में निपुण बनाया जा सके। जिला समन्वयक ट्रेनिंग ने बताया कि अब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को पढ़ाती थी। जब बच्चे परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 में पहुंचते थे तो उनके साथ शिक्षकों को फिर से मेहनत करनी पड़ती थी। अब बच्चों को भाषा और गणित का पहले से ज्ञान होगा। अब बच्चों को बैठने के साथ निजी स्कूलों की तर्ज पर ABCD से लेकर के अंकों का पूरा ज्ञान करा दिया जाएगा। पढ़ाएंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी, इसके परिपेक्ष में भी यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है। अब बात कर लीजिए अपर प्राइमरी को लेकर के जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष हमने आपको इंगित कराया। वर्तमान में आप देख रहे हैं तकनीकी अनुदेशक भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है। नए सत्र में 3,288 स्कूलों में बनेगी लर्निंग बाय डूइंग लैब। समग्र शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों में लर्निंग बाय डूइंग के लैब की स्थापना की गई। इसके माध्यम से कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाई के साथ लकड़ी व धातु से नए प्रयोग, ऊर्जा व पर्यावरण, कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य एवं पोषण जैसे विषयों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नए सत्र 2025-26 में लैब 3,288 और स्कूलों की स्थापित की जाएगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि प्रयोग करके सीखने की लैब CM योगी आदित्यनाथ के संकल्प के अनुरूप शिक्षा को किताबी ज्ञान से निकालकर रोजगार परक, व्यवहारिक और जीवन उपयोगी बना रही। इससे न सिर्फ बच्चे हुनरमंद स्वावलंबी बन रहे बल्कि प्रदेश को स्किल इंडिया मिशन के जोड़कर आत्मनिर्भर राज्य की आधारशिला भी रखी जा रही है।
यानी कहने का उद्देश्य यह है कि आपकी ईसीसी एजुकेटर भर्ती के आगे भी चरण देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्पष्ट है कि जिन विद्यालयों में पेयरिंग की व्यवस्था को लेकर के आदेश जारी हुआ, जिन विद्यालयों को मर्ज किया जाएगा वहां पर आपकी प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिकाओं की कक्षाएं चलेगी और सभी जगह एक एक ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति की जाएगी। और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में आप देख भी रहे हैं नई भर्ती को लेकर के सख्त दिशा निर्देश जारी भी हो चुके हैं कि पुरानी भर्ती को कंप्लीट किया जाए और नई भर्ती की प्रक्रिया जल्द से जल्द आगे बढ़ाई जाए, जिसमें आपकी तकनीकी अनुदेशक भर्ती को लेकर के भी एक बड़ा निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष हम इसलिए आपको इंगित करा रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष इसलिए है कि आगे भी आपकी अपर प्राइमरी की भर्ती को लेकर के भी निष्कर्ष देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से ईसीसी एजुकेटर की नई भर्ती देखने को मिली है उसी तरीके से अपर प्राइमरी की भी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। तो ये है विविध निष्कर्ष जो आपकी भर्ती विषय से रिलेटेड थे और इम्पोर्टेंट थे। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको विस्तृत जानकारी इंगित कराई है। निवेदन करेंगे, उम्मीद करेंगे आप वीडियो शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।